साथियों, अगर आप नेक्स्ट कर्नाटका टेट में शामिल होने वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मुझसे राब्ता करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट। कर्नाटका टेट के हमारे किसी भी कोर्स में शामिल होने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। हर्फ पढ़ेंगे आज हम लोग। हर्फ किसे कहते हैं और हर्फ की कितनी किस्में हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। हर्फ क्या है? अलिफ से ये तक जितनी भी, इसको हर्फ कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट, हिंदी में कहते हैं हर्फ, और हर्फ से ही मिलके क्या लफ्ज़ बनता है। हर्फों के मजमूए को हुर्फ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुर्फ तहज्जी दो तरह के हैं, मुफरद और मुरक्कब। ये कह रहा है कि उर्दू में जो हुर्फ तहज्जी है वो दो तरह के हैं, एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। ठीक है, आइए। मुफरद हुर्फ किसे कहते हैं? मुफरद हुर्फ तहज्जी मुंदरजा झेल हैं। मुफरद हुर्फ तहज्जी मुंदरजा झेल हैं। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, दिख रहे हैं आप? जितना ये तक है, टोटल कितने? 36 है। हुर्फ तहज्जी कितने हैं? टोटल 36 है। और मुरक्कब हुर्फ जो है वो ये हैं, टोटल 15। हुर्फ के कितने बताए थे? दो किस्में होती हैं हुर्फ की, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद हुर्फ जो है वो 36 है और मुरक्कब हुर्फ जो है वो 15 है। मुफरद क्या है? ये तन्हा है, ये सब अकेले हुर्फ है। अलिफ भी तन्हा है, बा भी तन्हा है, देख रहे हैं आप? ये सभी जो हुर्फ है वो अकेले हैं, मुफरद है। मुरक्कब क्या है? ये दो हुर्फों को मिला के बनाया गया है, बे और हे, इसको मिला करके बनाया गया है क्या? भे, है ना? इसमें दो हुर्फों को मिलाया गया है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हुर्फ की किस्में। हुरूफ की किस्में। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मंदरजा झेल हुरूफ की कई किस्में हैं। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कई किस्में हैं। अलीफ, नून, वाव, हे, छोटी ये। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जो है हुरूफ की 5 किस्में हैं। अलीफ, नून, वाव, हे, छोटी है। अलीफ की भी 2 किस्में हैं। अलीफ की 2 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? अलीफ मकसूरा और अलीफ ममदूदा। अलीफ मकसूरा में क्या है? वह अलीफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है। अलीफ मकसूरा में वैसे अलीफ लिखे जाएंगे जिसको बोलने पे उसकी आवाज़ जो है वो सादा हो। अदब, बाल, हवा, ये सब क्या है? अलीफ को जो है वो सादा आवाज़ में बोला जा रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं है अलीफ पे। अलीफ ममदूदा क्या है? इस पर मद की अलामत होती है। इस साइन को क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं ना, खींच के पढ़ा जाता है, इसे मद कहते हैं और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आम, आन, आग, ये सब में क्या हो रहा है? आम, आम बोल रहे हैं तो क्या अलीफ को खींच रहे हैं? आन बोल रहे हैं तो क्या अलीफ को खींच कर पढ़ रहे हैं? आग बोल रहे हैं तो अलीफ को खींच कर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें कि अलीफ की 2 किस्में हैं, एक है अलीफ मकसूरा, एक है अलीफ ममदूदा। अलीफ मकसूरा में क्या है कि जिसमें अलीफ की आवाज़ जो है वो सादा होती है। अदब, बाल, हवा, दवा, ये सब क्या है? अलीफ मकसूरा में आएंगे। अलीफ ममदूदा में क्या आएंगे? जिसमें क्या होता है? मद होता है, अलीफ पर मद होता है, जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे कि आम, आन, आग वगैरह। अलीफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में होता है, ठीक है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान वगैरह। कभी कभी ये जो मद है ये बीच में भी आपको
مل سکتے ہیں، یہ عربی میں ملیں گے آپ کو. ایسے اردو میں آپ کو کیا ہے، الف جو ہے وہ مد اوپر جو ہوگا وہ شروع میں ہوگا، اسٹارٹنگ میں ہوگا. نیکسٹ ٹاپک کیا ہے، نون. وہ الف تھی اور الف کی قسمیں تھی نا، وہ الف کی قسمیں تھی، الف مقصودہ اور الف ممدودہ. نون، نون ظاہر، اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے. نون ظاہر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نون لکھیں گے تو نون جو ہے وہ اس کا آواز بھی آئے گا. جان، پان، دھان، نمک، انصاف، پورا نون جو ہے وہ ظاہر ہوگا. نون غنہ میں کیا ہے، اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے آنگن، پتنگ، پلنگ، یہ نون غنہ میں آئے گا. لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہاں، نہاں، جہاں، نہیں، کہیں، وہیں. یہ جتنے بھی یہ لفظ ہیں اس کے کیا ہے، نون جو ہے وہ آخر میں آتا ہے اور اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ نون غنہ کہلاتے ہیں. اور اس کی جو آواز ہے وہ ناک سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نون ہو گیا، نون ظاہر، نون غنہ. نمبر 3 میں کیا ہے، واو. واو کی بھی 3 قسمیں ہیں. الف کی 2 قسمیں تھی، الف مقصودہ، الف ممدودہ. نون کی بھی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون غنہ. اب ہے واو. واو کی 3 قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. واو معروف کیا ہے، یہ واو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، دیکھیے، اور اس پر پیش کی علامت ہوتی ہے، جیسے خوب، بو، سو، نور، حور. اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے واو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور اس پر پیش کی علامت لکھی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ واو معروف ہے. واو مجہول کیا ہے، جسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جسٹ اپوزٹ، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ کو، مول، اوس، شور. واو کو کیا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ واو مجہول ہے. واو معدولہ کیا ہے، یہ واو لفظ میں لکھے ہونے کے باوجود پڑھی نہیں جاتی ہے، جیسے خواب، خواہش، خوش، خورشید. اس سب میں کیا ہے، خواب بول رہے ہیں جبکہ یہ خواب ہوتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں خواب لیکن لکھتے ہیں خواب. یہ واو جو ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. خواہش لکھا ہے لیکن ہم لوگ بولتے ہیں خواہش. واو کو پڑھا نہیں جاتا ہے، واو سائلنٹ ہے. خوش، خورشید. تو کیا پڑھے ہم لوگ، واو کی بھی 3 قسمیں، واو معروف جس میں واو کو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، واو مجہول اسی کا الٹا ہے، اس میں واو کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، اور واو معدولہ وہ ہے واو لکھیں گے لیکن واو کو پڑھا نہیں جائے گا، وہ ہے واو معدولہ. اب یہ چھوٹی ہے کہ 2 قسمیں ہیں، گول والی ہے نا یہ، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. ہائے ملفوظی کیا ہے، وہ ہے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے گناہ، سیاہ، پناہ، کو. اس میں کیا ہے، ہے لکھیں گے تو ہے کا تلفظ بھی آپ کو کرنا ہے، وہ ہائے ملفوظی میں آئے گا. ہائے مختفی کیا ہے، اس کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ الف کی طرح آپ کو لگے گی، جیسے بندہ، گندہ. لکھ تو رہے ہیں بندہ لیکن بولتے ہیں بندہ، بندہ. لگ رہا ہے کہ الف آواز معلوم ہو رہا ہے اس کی آواز، لیکن لکھ رہے ہیں بندہ، گندہ، رشتہ، قصہ، حصہ، لہجہ. دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ الف کی آئے گی لیکن لکھیں گے ہم لوگ ہے، لکھا ہے رہے گا، آواز جو ہے وہ الف کی آئے گی. یہ کی 2 قسمیں ہیں، یا معروف. اس میں یہ کا تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے پانی، روٹی، گھاٹی، جیت، میت، امیر. اس میں کیا ہے، یہ کو جو ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ ہے یا معروف. نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ ہے ہمارا یا مجہول. اس کی آواز سادہ ہوتی ہے. یا معروف میں کیا تھا کہ ہم لوگ اس کی آواز جو ہے، یا کی آواز جو وہ کھینچ کے پڑھیں گے، اس میں کیا اس کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے گہرے، پہرے، ایک، ریل، کھیت، ریت. اس میں یا کی جو آواز ہے وہ سادہ ہے، سمپل ہے، کھینچ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. جب کسی لفظ کے درمیان یا معروف آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامت دے دیتے ہیں، جیسے بھیل،
गीत, खुर्शीद, रेत। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने पढ़ा हुरूफ। बता देते हैं आप लोग को, हम लोगों ने पढ़ा हुरूफ। हुरूफ की जो है बता रहे थे कि दो किस्में हैं, हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कितने टोटल 36 से, मुरक्कब कितने टोटल है 15। और हुरूफ की जो है वो किस्में हैं, तलफ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की 5 किस्में हैं, अलीफ, नून, वाव, हे, ये। अलीफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा में क्या है? वह अलिफ जिसमें अलिफ की आवाज़ जो है वो सादा होती है, और अलिफ ममदूदा में क्या है कि इस पर मद लगा होता है और इसको खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है नून, नून ज़ाहिर, नून गुन्ना। नून की भी 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिर, नून गुन्ना। नून ज़ाहिर में क्या है कि हम लोग लिखेंगे नून तो नून को पढ़ते भी हैं, ज़ाहिर होता है। जबकि नून गुन्ना में क्या है कि नून की आवाज़ जो है वो नाक से आती है, और अगर नून अगर आखिर में हो तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। ये है नून गुन्ना। वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ को खींच कर पढ़ा जाता है, वाव मजहूल को खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। और वाव मादूला वो है कि वाव लिखते हैं मगर वाव को पढ़ा नहीं जाता है, वाव इसमें क्या है? साइलेंट है। हे की 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी। इसमें क्या है? हाय मलफूजी में क्या है कि हे का तलफ़ुज़ किया जाता है, गुनाह, सियाह, पना। हाय मुख्तफ़ी में क्या है कि ये इसकी आवाज़ जो है वो लगती है अलिफ से, लेकिन ये एक्चुअल में लिखते हैं हम लोग हे, बंदा लिखे हैं बंदा, लेकिन लग रहा है कि इसमें अलिफ लगा हुआ है, बंदा, बंदा बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं बंदा। ये की 2 किस्में हैं, याय मारूफ और याय मजहूल। याय मारूफ में क्या है कि ये का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है, जबकि याय मजहूल का क्या है, इसकी आवाज़ जो है वो सादा होती है। ये क्या है? याय मजहूल की आवाज़ सादा होती है। और जब भी हम लोग ये याय मजहूल नहीं, यहाँ लिखा है जब किसी लफ्ज़ के दरमियान याय मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए नीचे खड़ा ज़ेर लगा देते हैं। याय मारूफ अगर लिखा होगा कहीं भी तो पहचान के लिए जो है आपको उस लफ्ज़ के नीचे खड़ा ज़ेर आ जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि इसे क्या है, इस या को खींच के पढ़ना है। झील, गीत, खुर्शीद, रेत वगैरह। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने हुरूफ और इसकी किस्में पढ़ी हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं हमें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।